Hello everyone. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online lecture for computer subject of standard 9th. Yesterday in the lecture we have seen the introduction to operating software, kernel, shells. Today we will see the further topics of the unit. First of all, सर्वर कंप्यूटर्स. सर्वर कंप्यूटर्स जो है वो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सम कंप्यूटिंग और स्टोरेज सर्विस टू लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स. क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर दिस कंप्यूटर्स आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विथ already existing software, the ability to incrementally increase performance as and when needed by adding components rather than replacing the whole computers. These computers most commonly use Unix or Linux as their operating system. Some also यूज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. तो जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो रेगुलरली यूनिक्स या तो लिनक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रीफर करते हैं. रेयर केसेस के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सर्वर कंप्यूटर्स प्रीफर करते हैं. देन कम्स हाई एंड वर्क स्टेशन. हाई एंड वर्क स्टेशन आर कंप्यूटर्स यूज फॉर डिमांडिंग साइंटिफिक कंप्यूटिंग एज वेल एज मल्टीमीडियाज के फील्ड में, जैसे कि मूवीज़, एनिमेटेड मूवीज़ बनाने के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम ये भी इंजीनियरिंग रिलेटेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेट्रा. दिस रिक्वायर्ड टू वेरी हाई ग्राफिक्स परफॉर्मेंस. जहाँ पर भी हाई ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करवाना हो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या तो कोई पर्सन, प्लेस और थिंग का, तो वहाँ पर जो है हाई एंड वर्क स्टेशन जो है वो प्रीफर किया जाता है. हियर ऑल्सो यूनिक्स, लिनक्स या तो फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की जाती है. देन कम्स द पर्सनल कंप्यूटर्स. द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स मोस्ट फेमिलियर टू यूज इज दैट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. These computers provide general platform that caters to the widest possible of range of user and also to user with vastly different skill sets. For large number of user friendliness is very important aspects. Subsequently, the operating system in use are Microsoft Windows, family operating system like X operating system on the Apple Mac series computers, Linux. ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI जो हमने कल देखा था वो प्रोवाइड करते हैं. स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स. दो यू मे नॉट हैव रियलाइज इट येट, स्मार्टफोन इज ऑल्सो ए कंप्यूटर इन इट्स ओन राइट. टैबलेट PC आर हाइब्रिड बिटवीन स्मार्टफोन एंड पर्सनल कंप्यूटर. टैबलेट्स जो है वो स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर के बीच की जो कैटेगरी है वो कहलाती है. This device pose unique challenge for operating system designer because they have server constraint on processing power, memory, energy usage, screen real estate. They also have quite different input methods जैसे कि न्यूमरिक कीपैड या तो फिर क्वालिटी कीपैड विथ नेविगेशन कीज और टच सेंसर के साथ भी जो है वो टैबलेट्स और जो स्मार्टफोन्स है वो आजकल के मॉडर्न एज के अंदर हम सब यूज़ करते हैं. These characteristics demanded completely different solution. As a result, most mobiles few years back used operating system specially designed for them. पहले के टाइम पर जो स्पेशल डिज़ाइन की हुई ऑपरेटिंग सिस्टम है वही पर्टिकुलरली जो मोबाइल सिस्टम्स है वो अपने डिवाइसेस के अंदर अलॉट करते थे. हाउएवर जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर, मेमोरीज और जो स्पेशलाइज वर्जन्स इंक्रीज होते गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव नाउ बिकम द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. एग्जांपल अगर हम देखें तो गूगल एंड्रॉयड ऐप जो मोबाइल के अंदर अवेलेबल है. फिर अगर हम एप्पल के मोबाइल लेते हैं तो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनबिल्ट ही है वो वहाँ पर अलॉट की जाते हैं. Computers is widely anticipated and both Microsoft Windows 8 and Linux variant using the GNOME 3 or the Unity interface have started the process by redesigning their interface for the touch input. उसके बाद आते हैं embedded system. Every phone are not the smallest computer on the planet. There are hundreds of millions of tiny computers embedded in place we cannot even imagine. For industrial machines to car engine, टीवी से लेकर टीवी सेटअप बॉक्स से लेकर DVD प्लेयर्स तक, वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव ओवन तक, दे आर हिडन एवरीवेयर.
दिस कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम फॉर स्पेशल पर्पस टास्क। जैसे जैसे टास्क जिस तरह से उनकी फंक्शनिंग वैसे वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी नए रंग रूप के साथ उसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि यूज़र की जो नीड्स जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आसानी से फुलफिल हो सके। दे टिपिकली हैव लिटल या तो फिर नो यूज़र इंटरफेस। दे गेट देयर इनपुट फ्रॉम वेराइटी ऑफ सेंसर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उनके बाद उन पर प्रोसेस करने के बाद रेगुलरली रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो अलॉट करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र को जो है वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क मिलता है। दे हैव एक्सट्रीमली सीवियर कंस्ट्रेंट ऑन ऑल रिसोर्स इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, इम्पोर्टेंस और जो उनकी प्राइस। Since there is hardly any scope for changing the programming once the tiny devices are manufactured and fitted in the respective machines, correctness of the software is really very important. But the software for this embedded system is developed on the PC and it is very difficult to simulate the real-time behavior of environment of PC. So testing the software for correctness is very difficult. Embedded system professionals use specialized tools for their work. The usage of embedded system is growing at a rapid pace. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो QNX और RTI लिनक्स वो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ की जाती है। ऊपर जो हमने सारे डिस्क्रिप्शन देखे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवाइस के और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने एक चीज़ नोटिस की, इन स्पाइट ऑफ वाइडली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट, यूनिक्स और लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सभी में कॉमनली यूज़ की गई है। as an operating system for smartphone, that is Android. Now we are going to discuss the Ubuntu Linux operating system in much detail in the next session, but today we will look at the Android, a popular operating system for smartphone, tablet and PC. ऊपर के सारे जो हमने कैटेगरीज देखे, सुपर कंप्यूटर्स देखे, सर्वर कंप्यूटर्स देखे, एम्बेडेड सिस्टम्स देखे, तो सारी की सारी कैटेगरीज के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉमन चीज़ क्या देखी कि कोई भी सिस्टम हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी यूज़ होते हैं बट रेगुलरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूनिक्स या तो फिर जो लिनक्स सिस्टम है वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है ड्यू टू देयर बेटर एडवांटेज एंड बेटर रिलायबिलिटी प्लस बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देयर एक्यूरेसी, देयर लेस एरर चांसेस। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो हम सभी लोग, छोटे हो या तो फिर बड़े हो, तो सभी लोग जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबको पता है हमें कि एंड्रॉयड जो है वो स्मार्टफोन के अंदर आता है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि स्मार्टफोन के लिए जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो कैसी होती है। कैटेगरीज ऑफ मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन दैट इज़ ओनली ए मोबाइल फ़ोन एंड नॉट मच मोर इज कॉल्ड ए बेसिक मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो है वो एक सिंपल सा फ़ोन है, उससे अलावा कुछ नहीं, इसीलिए हम उसे बेसिक मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन दैट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स ओवर द बेसिक, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर हो, वीडियो प्लेयर हो, सिंपल गेम्स हो, फिर नेट ब्राउजिंग कर सके हम लोग, बेसिक सपोर्ट फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो एक्सेट्रा, उनको हम कहेंगे बेसिक फ़ोन नहीं पर फीचर फ़ोन। Even though there are no standard definition of these terms, the key feature of a smartphone are touchscreen operation, full web browsing capacity, availability of office productivity application, powerful programming system that enables development of rich and diverse set of software that go much beyond the function of mobile phone. फीचर फ़ोन के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो टच स्क्रीन होता है, फिर जो हाई लेवल नेट ब्राउजिंग कैपेसिटी, नेट सर्फिंग कैपेसिटी है वो प्रोवाइड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस की कई सारी हम जो पीसी में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं वही एप्लीकेशंस हम स्मार्टफोन्स के अंदर मतलब फीचर्स फ़ोन के अंदर यूज़ कर सके, तो वो चीज़ को भी हम कह सकते हैं फीचर्स फ़ोन। अ स्मार्टफोन और अ टैबलेट is actually a small computer and function as a combination of phone, personal digital assistant, providing secretary like function, जैसे कि कैलेंडर, फिर मेमोज, फिर हम नोट्स बनाते हैं,
फिर रिमाइंडर्स रखते हैं, फिर ऑफिस डॉक्यूमेंट जो है वो हम सेव करते हैं, फिर हम मैसेजिंग करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, तो वो सारी कहलाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यूज़र के जो पर्सनल या तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो डेटा है वो एक छोटे से डिवाइस में स्टोर होता है, तो वो कहलाता है फीचर फोन। ऑफन द डिस्टिंक्शन इज मेड बेस्ड ऑन प्राइस with the three categories mentioned above sporting successive higher the price tag। अब देखते हैं what is Android। Android is free and open source operating system for the smartphone that is being developed by Open Handset Alliance। Android जो है वो एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन के लिए, जो ओपन हैंडसेट एलायंस ने बनाया था, हुज मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर इज गूगल। एंड्रॉयड यूजेज स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल। तो इधर भी हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स के जैसे ही लिनक्स कर्नल जो है वो भी स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड के अंदर यूज किया गया है। इट इज डिजाइन टू सपोर्ट द डाइवर्स सेट ऑफ डिवाइस। इवन दो द लिस्ट ऑफ डिवाइस रनिंग एंड्रॉयड इंक्लूड वॉच, फोन्स विथ स्मॉल स्क्रीन्स, न्यूमरिक या तो क्वार्टी कीपैड्स, टच स्क्रीन, मिक्स साइज टैबलेट्स आते हैं, लार्जर साइज टैबलेट, computers, TVs, and even microwave ovens. Operating system is primarily designed to provide rich and attractive user experience और large number of small softwares, मतलब कि जो applications उसके अंदर user install करते हैं वो। At the time of writing, Android is world's #1 operating system for smartphone in terms of volume shipments. Many leading mobile phone manufacturers make Android based smartphone। तो जैसे जैसे टाइम पसार होता गया तो एंड्रॉयड जो है वो दुनिया का #1 ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन के फील्ड में प्रूव हो गया। और आज हम देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी के जो स्मार्टफोन होते हैं वो बेसिकली जो एंड्रॉयड है वो प्रीफर करते हैं, ताकि यूज़र को कोई भी परेशानी काम करने में और पर्टिकुलर उनके फीचर फ़ोन यूज़ करने में ना आए। अब की फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड प्रोवाइड सेवरल फीचर्स एंड बेनिफिट्स एज ए स्मार्टफोन। फ्री और ओपन सोर्स है जैसे कि हमने देखा, और ये कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहता। कंपटीशन की वजह से एंड्रॉयड के अंदर लेटेस्ट अपग्रेडेशन आते जाता है, जिसकी वजह से यूज़र जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और वो पर्टिकुलर चीज़ प्रीफर करता है। कंपटीशन मतलब कि हम लोग मार्केट में देख सकते हैं कि आजकल जो है वो कंपैरिजन के बेसिस पर हम खरीदी करते हैं कोई भी स्मार्टफोन्स की। क्यों? क्योंकि हम उनमें उनके फीचर्स देखते हैं। तो वो फीचर बेस जैसे जैसे कंपनी है वो यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते जाते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता है कि कंपैरिजन कंपटीशन बढ़ जाती है और यूज़र की जो नीड्स एंड डिमांड्स है बाइंग की वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आते गई वैसे वैसे फीचर फोन्स जो स्मार्टफोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ती गई। लाइव टीवी, वॉचिंग वेबकास्ट, वॉइस और वीडियो टेलीफोन, फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट एक्सेस, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एक्सेट्रा, नॉट ओनली फ्रॉम द बिल्ट इन एप्लीकेशन बट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से भी यूज़र जो है वो पर्टिकुलर अपने स्मार्टफोन्स में ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो आसानी से ले सकते हैं ड्यू टू एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लेवर यूज ऑफ इनपुट फ्रॉम दिस डाइवर्स सेट ऑफ sensors along with the Android application capabilities allows the development of innovative, high interactive और यूजफुल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से यूज़र जो है वो अपने डिवाइस के अंदर ही अपना जो काम है वो कैरी आउट कर सकते हैं कहीं पर भी आसानी से। 3G एंड 4G जो मोबाइल नेटवर्क हम सब लोग यूज़ करते हैं नेट सर्फिंग के लिए, उन्होंने पॉसिबल बनाया वीडियो कॉल्स, वेर जहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग पार्टीज या तो फिर दो से ज़्यादा पार्टीज कोई भी प्लेस पर रहकर एक दूसरे के साथ लाइव टू लाइव, फेस टू फेस आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वाइड मैप्स मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट लोकेशन अवेयर एप्लीकेशंस दैट गाइड यू द डायरेक्शन इन द अननोन सिटी। और एक फीचर फ़ोन का एडवांटेजियस फीचर क्या है कि हम लोग कोई अननोन सिटी में जाते हैं और वहाँ पर हम रास्ता भूल जाते हैं, तो हम लोग इंटरनेट की मदद से गूगल मैप में वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी एक एडवांस फीचर है एंड्रॉयड का, जहाँ से हमें पता चलता है कि कहाँ से कौन सी स्ट्रीट कहाँ पर जाएगी। उसमें हम हमारा डेस्टिनेशन अगर डाल दे तो
along with the kilometers, minutes and the shortest route से हम जो अपना सफ़र जो है वो आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं। The ability to access the motion sensors is used by operating itself to switch between portrait और लैंडस्केप मोड व्हेन यू रोटेट योर फोन। जैसे जैसे फ़ोन रोटेट हम करते जाते हैं या तो फिर हमारी जो व्हीकल रोटेट होती जाती है वैसे वैसे जो है वो विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स जो मोशन बदल कर ये जो लोकेशन है वो चेंज होती जाती है और यूज़र को हेल्प करती है अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बिजी एंड योर फोन रिंग्स यू मे सिंपली टर्न इट अपसाइड डाउन टू रिजेक्ट द कॉल। ऐसे भी फ़ोन में फीचर्स अवेलेबल है कि अगर हम बिजी हो और फ़ोन आए और हम सिर्फ फ़ोन को टिल्ट करें ओरिजिनल पोजीशन पर से तो भी फ़ोन आसानी से रिजेक्ट हो जाता है। यू मे यूज़ योर फोन नेटवर्क और होम वायरलेस नेटवर्क टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग ब्लूटूथ। यू मे एक्सचेंज द फाइल विथ अदर फोन और लैपटॉप, कनेक्ट ए हेडसेट, हैंड्स फ्री। तो फीचर फ़ोन के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है कि अगर कभी भी हमारे मोबाइल के अंदर नेट ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कहीं पर से भी वाईफाई करके अपने फ़ोन के अंदर भी नेट सर्फिंग कर सकते हैं। फिर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए भी वेरियस एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल होती है, जैसे कि जेंडर है, ब्लूटूथ है, फिर शेरिट है। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो चैट के लिए भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं ताकि वी कैन कनेक्ट और हम आसानी से कोई भी हमारी चीज़ जो है, हमारी फीलिंग्स जो है वो हम आसानी से ट्रांसफ़र या तो फिर शेयर कर सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी दो इन अर्ली स्टेजेस not only enable you to issue voice command to your phone, it also allows user to dictate the notes and message and search the web by speaking on Android। पहले के टाइम से अगर एडवांस टेक्नोलॉजी हम देखें तो वॉइस रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुआ। कैसे कि अब मॉडर्न एज के अंदर अगर हम देखें तो टाइपिंग जो है वो कम हो गई और जो वॉइस मैसेजेस की डिमांड जो है वो बढ़ गई। उससे क्या होता है कि यूज़र का टाइम भी सेव हो जाता है और ऑडियो मैसेजिंग, ऑडियो सर्च जो है वो जल्दी से हो जाता है। तो ये एक एडवांटेजियस फीचर है एंड्रॉयड का। द बिगेस्ट एडवांटेज एंड्रॉयड एंजॉयज इज दैट it is backed by search giant Google. It already has large number of program developing apps for the platform and hundreds of thousands of apps already develop it for it, including the apps for various phone related function, internet surfing, email, chat, social network, फिर photo editing, audio video player, offer productivity, फिर games, 2D games, 3D games. Generally Android phones have access to Google's Google Play App Store, जहाँ पर से यूज़र जो है वो कोई भी एप्लीकेशन अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। एट द टाइम ऑफ राइटिंग गूगल ऐप स्टोर के अंदर अप्रॉक्स 60 लाख ऐप्स जो है वो पाई गई। सम अदर कंपनीज हैव देयर ओन ऐप स्टोर्स फॉर देयर एंड्रॉयड फोन्स। तो जैसे जैसे एंड्रॉयड फोन्स और फोन्स की कैटेगरी डिफर होती है वैसे वैसे ही उनकी जो डाउनलोडिंग और जो पर्टिकुलरली अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो एप्लीकेशन है वो भी डिफर होती है। एग्जांपल, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर होता है, पर इफ़ वी गो फॉर एप्पल, ब्लैकबेरी, देन दे हैव देयर पर्टिकुलर ओन OS सिस्टम। Android as operating system. In spite of seemingly large difference, operating system for mobile phone follows the same general principle that we have discussed in the previous paras. They perform similar function, have analogous component and fit in the same general definition of operating system. Tablet जो है वो 7 to 10 इंच आता है with the touch screen और जिसकी वजह से काम करने में यूज़र को मज़ा आता है। दे प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स विच आर अवेलेबल ऑन नॉर्मल पीसी। टैबलेट के अंदर भी, लैपटॉप या तो कंप्यूटर में जो भी फीचर्स है वो सारे के सारे फीचर्स जो है वो एक टैबलेट के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। हाउएवर, challenges faced by the mobile phone operating system is resource constrained environment to support different of input output device and far greater variations in the hardware. रिसेंट टाइम के अंदर फास्ट पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बट इट इज़ द सेम डेवलपमेंट दैट वाज इनेबल्ड अस टू डू द थिंग्स
that were not even conceivable in the not so distant past. वी आर लिविंग इन एन एक्सटिंग एरा। तो प्रीवियस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो मॉडर्न टाइम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ना कि कंप्यूटर बट टैबलेट, लैपटॉप, पाम टॉप एज वेल एज मोबाइल के फील्ड में भी बहुत सारी जो है उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, जिनकी मदद से आज जो यूज़र का जो काम है या तो फिर नॉर्मल पब्लिक का जो काम है वो कई हद तक आसान हो गया। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम समरी में देखें तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों आई, फिर हमने देखे कि वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर कैसे अप्लाई होते हैं, फिर अप्लाई होने के बाद वो कैसे काम करते हैं, और हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड दैट इज़ फॉर स्मार्टफोन्स, इट्स एडवांटेज एंड इट्स बेनिफिशियल फीचर्स जो एज ए बून फॉर द मॉडर्न एज आज साबित हो रहा है। थैंक यू।